आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता का आज अंतिम अध्याय 20वां अध्याय है। इस अध्याय का भी नाम जो विषय है, प्रसंग है, वो कुबेर गुण निधि किस प्रकार से कुबेर बने। यही प्रसंग 70वें अध्याय से चल रहा है। आज कुबेर किस प्रकार से शिव जी से मित्रता होती है, उनका नाम कैसे पड़ा है, इस विषय में मैं आपको वर्णित करने जा रहा हूँ। और जो पिछले अध्यायों से कुछ अंश होंगे उसको भी मैं आपको दोहरा कर आपको अवगत करा दूँगा ताकि आपको स्मरण हो जाए। तो कुबेर का गुण निधि का नाम कुबेर कैसे पड़ा था? जब शंकर भगवान उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर जब माँ पार्वती के साथ प्रकट हुए थे, तब उसने गुण निधि ने तो माँ पार्वती को एकटक निहारता रहा और ईर्ष्या रूप थी। तब माँ पार्वती ने कहा था, कुबेरो भव नामना त्वं मम रूपे ईश्वासुत। कहा कि हे गुण निधि, सदाशिव मैं तुम्हारी भक्ति निर्मल हो। तुम्हारा बायां नेत्र फूट जाने के कारण तुम एक पिंग नाम के यज्ञेश्वर कहे जाओगे। देव और महेश्वर ने जो तुम्हें वर दिए हैं वो वर सार्थक हो। और हे पुत्र, जो तुमने मेरे रूप को ईर्ष्यावश देखा था, उसी के कारण तुम्हारा नाम कुबेर था। इसके क्रम में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद से कि हे नारद, शंकर भगवान ने अलकापुरी में कुबेर को निधियों और निधियों की रक्षा का वरदान देकर अपने श्रेष्ठ स्थान कैलाश पर्वत चले गए। अलकापुरी को वर्तमान में हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो आगे कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे नारद, मेरे नेत्र बिंदु से उत्पन्न हुआ ये मेरा रुद्रात्मक शरीर पूर्व रूपेण प्रलय कार्य करने वाला है। अतः मैं उसी रुद्र रूप से गुहकों के निवास भूत कैलाश पर्वत को जाऊंगा। हे नारद, ये पूर्णांश रुद्र मेरे हृदय से प्रकट हुए, जो सर्वथा निष्फल और निरंजन मुझसे अभिभिन्न है, और जो ब्रह्मा विष्णु के द्वारा सर्वथा सेवनीय है, पूजनीय है। अतः हे नारद, मैं भी उसी रूप से कुबेर का मित्र बनकर कैलाश पर्वत पर निवास कर कर महान तप करूँगा। और फिर सदाशिव जी की इस प्रकार की इच्छा जानकर वह रुद्र वहाँ जाने की उत्कंठा से मोक्ष प्रदान करने वाली नाद रूपणी अपनी ढक्का अर्थात डमरू से डमरू को बजाने लगा। और उस डमरू के उत्साहकारक ध्वनि से सारा कैलाश, सारा त्रैलोक्य गूंजने लग गया। इस ध्वनि को सुनते ही, मतलब डमरू के से उत्पन्न ध्वनि को सुनते ही ब्रह्मा, विष्णु, देवगण और मुनि तथा मूर्ति धारण किए हुए समस्त आगम अर्थात मंत्र शास्त्र निगम अर्थात वेद और सिद्ध उस स्थान पर एकत्रित हो गए। सभी गण अपने सभी सेना पार्षद के साथ एकत्रित हुए। उसी समय विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव जी प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत में प्रवेश कर गए। तब विष्णु जी सहित सभी ने भगवान शिव जी का अभिषेक किया
नाना प्रकार के उपहारों से शिव जी का पूजन किया गया। फिर उसके उपरांत उनकी आरती की गई। उसी समय आकाश से मंगलदायिनी पुष्पों की वर्षा प्रारंभ हो गई। अप्सराएं नृत्य करने लग गई, गंधर्व गान करने लग गए और चारों तरफ जय 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 और नमः 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 इस शब्द के उद्घोष से दसों दिशाएं गूंजने लग गई, व्याप्त हो गई। सिंहासन पर बैठे हुए विष्णु आदि देवगण तथा गणों से सेवित सदाशिव उसी समय अत्यंत सुशोभित हुए और सभी ने शिव जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सदाशिव प्रसन्न होकर सभी को मनोभिलाषित वरदान देना शुरू कर दिया। सभी देव ऋषि मुनि गण अपनी कामनाओं से परिपूर्ण हो शंकर भगवान से आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने धाम को लौटने लगे। तब शिव जी प्रसन्न होकर कि ब्रह्मा विष्णु जी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे विष्णु और हे ब्रह्मा, तुम दोनों सर्वोत्तम तीनों लोकों की सृष्टि और उसके संरक्षण में परायण हो। तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ। मैं सर्वथा तुम दोनों को सुख और शांति प्रदान करता रहूँगा। विशेष रूप से मैं आप लोगों के कार्य का निरीक्षण भी करता रहूँगा। तुम लोग मेरे लिए अति प्रिय हो। उसी समय शिव जी ने कुबेर को पकड़कर आसन पर बिठाया है और कुबेर से बोले कि हे कुबेर, मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र हूँ और आज से तुम मेरे मित्र हो। अब तुम अपने स्थान पर निर्भर होकर जाओ। मैं सदैव तुम्हारा सहायक रहूँगा। जो इस कथा को पढ़ता है, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो इस कथा को पढ़ता है और जो इस कथा को सुनता है, दोनों इस लोक में नाना प्रकार के भोग को भोग कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये इतनी सुंदर शिव महापुराण की रुद्र संहिता प्रथम आज पूर्ण होता है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अपने इष्ट पार्वती नाथ को भी बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से श्री शिव महापुराण के प्रथम संहिता रुद्र संहिता प्रथम आज पूर्ण होता है। सादर प्रणाम आप सभी लोगों को भी।